आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग होगी, साथ ही इमोशनल। अगर आपको छोटा सा स्नीक पिक चाहिए, तो इमेजिन करो आपके पास जीने के सिर्फ 10 साल हैं और बस इसके सामने मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सो हे एवरीवन, आज की कहानी का नाम है द लास्ट 10 ईयर्स। अरे हाँ, एक चीज़ और, अगर आपके लाइफ में आपका हार्ड टाइम चल रहा है, तो ये कहानी ज़रूर सुनना। सो करें शुरू। कहानी की शुरुआत में मिस जियोमनिम के पास मात्सुरी बैठी थी। उन्हें अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार है। उन्हें और समय चाहिए था उसके साथ रहने का। उन्हें उसे बड़ा होते हुए देखना था। लेकिन आप ही समझो, वो हॉस्पिटल में इस हालत में क्यों होगी। जियोमनिम एंड मात्सुरी, इन दोनों को रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिसीज थी। उन्होंने उसे रिकॉर्डर देते हुए कहा, तुम अपनी लाइफ आखिरी सांस तक जीना। अगली सुबह हमें पता चला वो गुजर चुकी। यहाँ से 2 साल बाद मात्सुरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा था। हम उसके बाकी फैमिली मेंबर्स से मिले। उसकी बड़ी बहन कियो, मॉम, डैड और डॉक्टर। घर पर जाने के वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर 2 साल जो उसे हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। उसने उसकी डायरी में कुछ बातें लिखी हुई थी, जैसे ये डिसीज 1 मिलियन लोगों में से सिर्फ 1-2 को ही होती है, जिसका कोई हल नहीं, और उसके पास सिर्फ 10 साल है। उनमें से कुछ साल पहले ही गुजर चुके। मात्सुरी अपने दोस्तों से मिलने गई। उन्हें उसके इलनेस के बारे में पता नहीं था। जैसे जिंदगी उसके दोस्त जी रहे थे, जैसे प्यार, शादी और बाकी की चीजें, ये वो नहीं कर सकती। पास्ट में उसे नॉवल लिखने का काफी ज्यादा शौक था। सानाई ने उससे कहा कि वो उसके साथ कंपनी में काम कर सकती है, एज अ राइटर की तरह। घर पर आते उसे रियूनियन का मेल मिला, जहां उसके सारे दोस्त आने वाले हैं। कियो ने कहा, तुम्हें वहां जरूर किसी न किसी से प्यार होगा। मात्सुरी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि जो उससे प्यार करे उसे उसके बारे में पता ना चल जाए। यहाँ से कहानी सीधा 1 साल बाद के रियूनियन के दिन शिफ्ट हुई। डैड को हर वक्त उसकी चिंता रहती। अभी भी डैड को उसे अकेला छोड़ने के लिए मन नहीं हो रहा था। रियूनियन में सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। उस जगह हम 2 लोगों से मिले, काजुटो, ताकिरू। उस जगह सभी लोगों को 10 साल पहले के टाइम कैप्सूल्स दिए गए। उस लेटर में लिखा था, अपने सपने को जरूर पूरा करना और खुशी से रहना। पार्टी खत्म होते सारे दोस्त एक और राउंड के लिए जा रहे थे। उससे पहले काजुटो की तबीयत खराब हो गई। उसने काजुटो की मदद की। मात्सुरी को तो उसके बारे में याद भी नहीं कि वो एक ही साथ कॉलेज में पढ़ा करते। मात्सुरी जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना ही वर्क एक्सपीरियंस था। ऊपर से उसने 3rd ईयर से ही ड्रॉप आउट ले लिया। उसी बीच ताकिरा ने अचानक से उसे हॉस्पिटल में जाने के लिए कहा। वो ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए। हमें पता चला काजुटो ने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके पास सुसाइड करने की कई सारी वजहें थी। उसकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या फिर मरे। मात्सुरी एकदम से उठकर वहां से जाने लगी। उसने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में इतना पता तो नहीं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि उसे ही पता है जिंदगी का असली मतलब। अगली सुबह उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ा अपने रेगुलर चेकअप के लिए। काजुडो ने उसे हॉस्पिटल में देख लिया। दूसरी तरफ डॉक्टर की बातों से हमें समझा वो लोग सिर्फ उसे दिलासा दे रहे थे। भले वो भी क्या कर सकते हैं, इस डिसीज का कोई हल नहीं। घर पर ताकिरो ने और काजुटो ने उसे रात को मिलने के लिए बुलाया। उसे लगा मात्सुरी की मॉम बीमार है। उसने जो उससे हॉस्पिटल में बात करी थी, वो अपने लाइफ के साथ सही नहीं कर रहा। आज से वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। डिनर खत्म होते वो दोनों घर जा रहे थे। उसने अपना कैमरा निकाला इस खूबसूरत से माहौल को रिकॉर्ड करने। उन दोनों के बातों बातों में एक तेजी से हवा का झोंका आया, जिसने पूरे माहौल को काफी ज्यादा खूबसूरत कर दिया था। सोने के वक्त वो उसी वीडियो को देखे जा रही थी। अगली सुबह सानाई ने मात्सुरी को अपने ऑफिस में जॉब दी, एज अ वेब राइटर की तरह। ये जॉब वो घर से भी कर सकती थी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
मॉम डैड भी खुश थे। ताकिरो ने उसे अर्जेंटली बुला लिया। क्यों? काजुटो इसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। इस रेस्टोरेंट के ओनर काजीवारा ताकिरो की बिल्कुल डैड की तरह है। आज अभी देखो वो पूरा कैसे बदल गया था। अगली बार उसने सानाई को उनसे मिलाया। इस दिन के बाद से उन चारों ने मिलकर कई सारे नई मेमोरीज बनाई। जैसे वो बीच पर गए, उसका आर्टिकल लॉन्च हुआ। वो दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपने अपने काम में। मात्सुरी ने फिर से नॉवल लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच आप देख सकते हो उसे इतने सारे मेडिसिन को कंज्यूम करना पड़ रहा। फायर फेस्टिवल के दिन काजुटो मात्सुरी का हाथ पकड़ना चाहता था, बट उसने ऐसा नहीं करने दिया। ये साल भी ऐसे ही खत्म हुआ। 2016 इस दिन कियो की वेडिंग हो रही थी। इसे देख उसे बुरा लगा। उसके नसीब में न ही प्यार और न ही वेडिंग। मात्सुरी के पास शायद 3-4 साल ही रह गए। ये बातें कुछ लेडीज वॉशरूम के बाहर कर रही थी। रात काजुटो के घर पे उसने बताया वो अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन कर रहा। फिर भी उसे 3-4 साल लगेंगे। उसने मात्सुरी के गले लग गए, अपने प्यार का इजहार किया, बट वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो दोनों ही अपने अपने साइड बहुत ज़्यादा दुखी थे। डॉक्टर उसे कहते हैं इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना जब तक न्यू मेडिसिन नहीं आती तब तक। इस बार भी वो उसे किसी तरह दिलासा दे रहे थे कि वो ठीक हो जाएगी। उसके पास इतने सारे मेडिसिन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। काजुटो उसे अगले दिन मिलना चाहता था। उसे लगा कहीं वो गुस्सा तो नहीं, जो भी उसने पिछली रात किया उस वजह से। काजुटो हमेशा उसके पास रहना चाहता था। मात्सुरी कहती है तुम्हें अभी मेरे साथ अच्छा लगेगा, जब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा तब तुम इसे रिग्रेट करोगे। इतना कहते उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हॉस्पिटल में डैड ने काजुटो को बस इतना कहा, जो भी मात्सुरी तुमसे कहेगी उसे अपनाना। उसे अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ी। उसे ये डिसीज 20 साल की उम्र में ही हो गई थी। आखिर में वो कहती है तुम यहाँ पर फिर मत आना। कियो जब आई उसने देखा वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। कियो उसे एक नए हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाना चाहती थी। वहाँ के डॉक्टर उसका लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इससे प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। फिर भी फिलहाल के लिए इस डिसीज का कोई क्योर नहीं। मात्सुरी ने सीधा नहीं कह दिया उसे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवानी। ऐसा नहीं कि वो इससे लड़ेगी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए उसने गिव अप कर दिया। इस चक्कर की वजह से उसने डैड पर गुस्सा कर दिया। बाद में उसके दोस्त अकीरा मात्सुरी को एक लड़के से मिलवाना चाहती थी। पास्ट में उसे भी हार्ट डिसीज थी, बट अब सब कुछ ठीक है। उसने एकदम से बिना सोचे हाँ कह दिया। इधर काजुटो को मिस्टर काजीवारा ने कहा अब मूव ऑन कर लो, ये नहीं तो दूसरी सही। उसने रिप्लाई दिया मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं आ सकती। इसके ऊपर मिस्टर काजीवारा ने बहुत ही हार्ट टचिंग शब्द कहे, हमारे पास केवल एक ही लाइफ है, इसलिए तुम किसे चुनते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम जिससे भी प्यार करते हो उससे मिलना पहले ही एक मिरेकल होता है, लेकिन तुम्हारे पास वो लक है जिसमें तुम अपने प्यार से मिल पाए। काजुटो उससे जल्दी से मिलने निकल गया। इधर मात्सुरी जितना हो सके उतना खाने की कोशिश कर रही थी। इसका जवाब हम सभी को पता है, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई। स्टेशन के पास आखिरकार वो दोनों मिल ही गए। काजुटो ने कहा मैं अपने लाइफ को खत्म करने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ लाइफ का सही मीनिंग क्या होता है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ। आज से वो अपनी लाइफ उसके नाम करवाना चाहता था। वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। आखिर में उसने कहा प्लीज मेरे साथ रहना, और दोनों ने एक दूसरे को हक किया। मात्सुरी को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी स्टोरी लिखे, लेकिन अब उसे स्टोरी मिल चुकी थी। काजुडो ने उसे अपना पूरा टाइम देते हुए उन दोनों ने मिलकर एक साथ काफी ज्यादा प्यारी यादें बनाई। ये साल ऐसे ही खत्म हुआ। मात्सुरी आज 27 साल की हो गई थी। उसकी सारी खुशियाँ जैसे मानो वापस आ गई थी। एक दिन वो अचानक से स्टेयर से नीचे गिर गई। ऐसा क्यों हुआ पता है? वो कितना भी खुश दिखाए, बट उसकी बॉडी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। 2018 शुरू हुआ।
साथ ही उसकी स्टोरी भी लगभग कंप्लीट होने वाली थी। सनई उसकी हालत देखकर रो रही थी। वो उसकी स्टोरी जरूर पब्लिश करेगी। अगले हफ्ते काजुटो एंड मात्सुरी स्नोबोर्डिंग के लिए जा रहे। उससे पहले डॉक्टर ने उसे कुछ सेफ रहने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। उनके पास अभी भी कोई क्योर नहीं था। उसने एक ऐसी बात कही जिससे उन दोनों को बहुत बुरा लगा। वो कहती है, आप चाहे तो मेरी बॉडी एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो। ये उसने क्यों कहा? ताकि किसी और को उसकी तरह जीना ना पड़े। ये सुनते कियो अपने आंसू रोक नहीं पाई। स्नोबोर्डिंग की जगह उन दोनों ने बहुत ज्यादा मजे किए। उसी बीच काजुडो से एक चीज नीचे गिर गई थी। इस छोटे से बॉक्स में उसके लिए रिंग थी। काजुटो ने उसे वेडिंग के लिए पूछा। मात्सुरी ने यह बात मजाक में ले ली। वो सुबह उसे बिना बताए जा रही थी। उसने काजुटो को सारी बात बताई कि इस डिसीज को क्योर करा नहीं जा सकता। उसने आज ये गलतफहमी दूर कर दी। मात्सुरी ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मैं बिल्कुल भी बिना फिक्र के इस दुनिया से जा नहीं पाओगी। शुक्रिया मेरे लाइफ में आने के लिए। ये उसका आखिरी महीना था। काजुटो बहुत ज्यादा रो रहा था। घर पर मात्सुरी मॉम के गले लगी। उसे बाकी लोगों की तरह शादी करनी थी। माँ बनने का एक्सपीरियंस लेना था उसे और जीना है। पहली बार डैड ये सुनते रो पड़े। एज ए पेरेंट्स जब उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रीशियस डॉटर को ऐसा कुछ हुआ, आप ही सोचो वो दिन उनके लिए कैसा होगा। ऐसा ही उसके मॉम डैड के साथ हुआ था। 2019 मात्सुरी को हॉस्पिटलाइज करा गया। सानाई का ताकुरा के साथ ब्रेकअप हो चुका। वो अपने काम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी। क्यों? उसे इस नॉवल को किसी भी हालत में पब्लिश करना था। ये चक्कर में वो उसे टाइम नहीं दे पाई। दूसरे यहाँ काजुटो ने अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन किया। आप ही देख सकते हो वो पहले कैसा था। आज वो प्रॉपर मैच्योर मैन दिख रहा था। इसलिए कहते हैं अगर बदलना हो तो कैसे भी बदल सकते हैं, चाहे वो किसी के लिए हो या फिर खुद के लिए। वो अपने रेस्टोरेंट का नाम मात्सुरी के नाम पर रखना चाहता था। इधर वो अपनी नॉवल के एंड तक पहुंच चुकी थी। बस थोड़ा सा फाइनल टच बाकी था। उसे और हमें पता चला कि कियो प्रेग्नेंट है। मात्सुरी ने उसे माफी और शुक्रिया दोनों कहा। माफी इसलिए उसने कुछ ऐसी बातें कही जो उसे बोलनी नहीं चाहिए थी। शुक्रिया इसलिए कि वो हमेशा उसके साथ रही, उसे प्यार किया और अब भी उसके साथ है। ये सुनते वो इमोशनल हो गई थी। रात मात्सुरी अपने सारे रिकॉर्डेड वीडियोस को डिलीट कर रही थी। वो इमेजिन कर रही थी उसकी शादी हो रही है। बाद में उन दोनों को एक प्यारी सी बेबी हुई और जैसी जिंदगी उसे चाहिए थी वो उसके पास है। बस इतने में उसके पल्स अचानक से रुक गए। इस दौरान काजुटो के रेस्टोरेंट का आज पहला दिन था। उसने सानाई ने दी हुई मात्सुरी की नोवेल पढ़ी। गेस करो नोवेल का नाम क्या होगा? करो करो। ठीक है तो सुनो। नाम था द लास्ट 10 ईयर्स। उसमें लिखा था, काजुटो मैंने अपनी लाइफ खुशी से जी, भले ही मुझे लोगों से छोटी सी जिंदगी मिली हो। जब मैं तुमसे मिली उस दिन से ही मैंने तुमसे बहुत प्यार किया। इस वक्त मुझे तुमसे सच में मिलना है। प्लीज मुझसे मिलने आओ। इस नॉवल को पढ़ने के बीच डॉक्टर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। काजुटो तुरंत उससे मिलने गया। उसने वहाँ सारी बातें बताई जो उसे बतानी थी। जैसे उसने रेस्टोरेंट ओपन किया मात्सुरी नाम का। ये सब तुम्हारे वजह से ही हो पाया। उसने जो कुछ भी किया काजुटो के लिए वो काफी था। ये सुनने के बाद मात्सुरी यहाँ से कहीं दूर चली गई। इसका मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो। थोड़े दिन गुजरे। मात्सुरी की नोवेल पब्लिश हो चुकी थी। काजुटो उसी जगह घूम रहा था। पता है ना वो रात, वो हवा का झोंका, ये ब्लॉसम ट्रीज। अचानक से मूवी की शुरुआत में जैसे एक तेजी से हवा का झोंका आया था वैसे ही अभी हुआ। काजुटो उसे फील कर सक रहा था। और ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। सो गाइस ये थी द लास्ट 10 ईयर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। सो इससे आप क्या समझे? हमें एक ही लाइफ मिली है, खुश रहना सीखो। जो आपको करना है वही करो। हाँ मुझे पता है कभी कभी लाइफ में ऐसे पल आते हैं जब आपको लो फील होगा,
डोंट वरी, आप मेरे एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।